हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। एसएससी सीजीएल जेएसओ एनालिसिस के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूं जो मैंने इस एनालिसिस में शामिल नहीं की हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है कि रिज़ल्ट जो 2018 सीजीएल का आने वाला है 31 मार्च 2021 में, उस टाइम पर जो जेएसओ की पोस्ट लास्ट ईयर थी, एसआई की पोस्ट नहीं थी। तो जीएसओ की पोस्ट वहाँ जो बच्चे ले लेंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं लेंगे। इवन वहाँ पर जो बच्चा टैक्स असिस्टेंट भी ले लेगा वो यहाँ पर यानी 2019 में भी सेलेक्ट है तो वो इससे ऊपर की पोस्ट के लिए ट्राई करेगा, इससे नीचे वाली पोस्ट के लिए ट्राई नहीं करेगा। ठीक है। और जीएसओ एसआई में कोई प्रमोशन नहीं होता 7 से 8 साल तक। इवन अगर सीट आपकी खाली नहीं है तो 10 या 11 साल भी हो जाते हैं। ठीक है, सिंगल प्रमोशन पर। इसलिए बच्चे टीए प्रेफर करते हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बच्चे डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाले 31 मार्च 2021 के बाद से। अब इसके बाद ये है कि लिस्ट 2 जो आपके स्टैट्स की पोस्ट थी और लिस्ट 1 जो आपके डब्ल्यू यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट थी, उसमें ऑलमोस्ट 180 बच्चे हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, इन दोनों लिस्ट में जो कॉमन बच्चे हैं वो 180 बच्चे हैं। और ख़ास बात ये है कि इन 180 स्टूडेंट्स में से भी कई बच्चे डब्ल्यू के लिए जाने वाले हैं और कुछ बच्चे डेफिनेटली स्टैट्स के लिए आएंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो स्टैट्स के लिए आएंगे, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे टैक्स असिस्टेंट या फिर डब्ल्यू पोस्ट या फिर 4600 ग्रेड पे के लिए निकल जाते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने लिया है इसमें जो डेटा में शामिल नहीं किया है। ठीक है, ऐसा ही जो बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ कर रहे हैं और उनको करनी भी चाहिए, जो बच्चे एसआई के लिए एलिजिबल हैं और फर्स्ट प्रेफरेंस चूज़ कर रहे हैं वो बच्चे भी इस डेटा से आउट हो जाएंगे, जेएसओ की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और ये मान के चलना जो बच्चा एसआई के लिए एलिजिबल है इट मीन्स वो सेलेक्ट है 101%। अब इसके बाद बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट और जेएसओ पोस्ट, 2 पोस्ट बच चुकी हैं। यहाँ पर जो बच्चे एसआई के लिए एलिजिबल हैं डेफिनेटली होम स्टेट के लिए आप एसआई लो, लेकिन अगर आप प्रमोशन देखना चाहते हो तो आप टैक्स असिस्टेंट लो एसआई से भी पहले। अब इसके बाद जो यहाँ पर ये चौथा हमने जो कंसीडर किया है कि टैक्स असिस्टेंट वो ले लेता है बच्चा और लास्ट में जो है जीएसओ को भरा जाता है। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि भाई आप भी और आपके साथ में आपके फ्रेंड सभी लोग जीएसओ को लास्ट प्रेफरेंस रखें। लास्ट प्रेफरेंस रखने से फ़ायदा ये होगा कि हर बच्चे को जॉब मिलेगी और इवन जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह रहा है बच्चा उसको भी क्या होगा, एक चांस मिल जाएगा जॉब करने का। बहुत टाइम से सपना होता है एक जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, और सिर्फ एक गलत प्रेफरेंस की वजह से जॉब चली जाए हाथ से, तो ये बहुत गलत बात है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आप एसआई में एलिजिबल हो तो आपको सबसे पहले एसआई भरना है और उसके बाद टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद जेएसओ। आप इस तरह से ही भरो तो ज़्यादा बेटर है, ये टैक्स असिस्टेंट देन जेएसओ। अगर आप होम स्टेट प्रेफर करते हो तो, अगर आप चाहते हो कि प्रमोशन हो तो आप टैक्स असिस्टेंट को पहले भरो, लेकिन जीएसओ हर कंडीशन में लास्ट में होना चाहिए। एसआई से तो लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, एसआई से पहले मत भरना प्लीज़। जो बच्चे एसआई के लिए एलिजिबल हैं अपने आसपास के दोस्तों और भाइयों और अपने छोटे छोटे जो वो है ना, अपने ज्ञान है जो आप दूसरों के साथ शेयर करते हो, प्लीज़ इस चीज़ को भी शेयर करो ताकि हर बच्चे को ये अवेयरनेस हो कि आपकी एक गलत प्रेफरेंस से किसी की जॉब जा सकती है। एक जॉब एक फैमिली के बराबर होती है। तो आप सभी को आपस में ये चीज़ शेयर करनी है कि एसआई जो बच्चे एसआई के लिए एलिजिबल हैं तो वो एसआई भरें पहले, जेएसओ को सबसे लास्ट में भरें। और बात आती है यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की, तो टैक्स असिस्टेंट अगर आप प्रमोशन चाहते हो, ठीक है, तो टैक्स असिस्टेंट आप सबसे पहले भर सकते हो। ये तो 4 पॉइंट थे जिनकी वजह से डेटा चेंज होने वाला है आगे जाके। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने डेटा से एलिमिनेट कर दी हैं। वो पहली क्या है कि जिन बच्चों के मार्क्स, देखो यहाँ पर 57.5 क्यों लिखा है, क्योंकि लगभग 60 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी एक क्वेश्चन जो था बोनस था। एक बोनस क्वेश्चन में कितने मार्क्स तक वेरी करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बोनस क्वेश्चन में अगर आपने वो क्वेश्चन गलती से सही कर दिया था और उसको एसएससी ने दैट टाइम राइट काउंट कर लिया, जो आपने अपने मार्क्स में जोड़ लिया, तो उन बच्चों के कितने बढ़ेंगे, 0 मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि बोनस में उतने ही मार्क्स बढ़ते हैं जितने आप राइट करने पर बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद बात आती है
जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत टिक किया है, रॉन्ग टिक किया है, तो उन बच्चों के माइनस के 0.5 कट गए थे और 2 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के, तो 2.5 मार्क्स वहाँ पर उनके इंक्रीज होंगे। अब इसके बाद जिन बच्चों ने अटैम्प्ट ही नहीं किया है, इसको नो अटैम्प्ट रहा है उस क्वेश्चन के लिए, उन बच्चों के 2 मार्क्स बढ़ेंगे। तो यहाँ जो मार्क्स वेरी कर रहे हैं वो 2 से लेकर 2.5 तक वेरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने मैक्सिमम 60 में से 2.5 को कट कर दिया हर कैटेगरी में। तो यहाँ पर 57.5 से कम यूआर वाले और ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम 47.5 से कम और 37.5 से कम वाले जो बच्चे हैं उनको एलिमिनेट कर दिया है। ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो डेटा हमें आउटसाइड से मिला था उस डेटा वो डेटा T2 से पहले का था, T2 रिज़ल्ट से पहले का था, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो वो हमने यहाँ पर इस तरह से एलिमिनेट कर दिए। लेकिन ये आप ये मत मानना कि ये एलिमिनेट करने से वो बच्चे बाहर हो जाएंगे पूरे, उनमें से कुछ और बच्चे भी बाहर होंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम 2.5 घटाया है। तो इसमें से अगर 0 घटाएंगे तो 60, तो 60 से कम वाले डेफिनेटली और ज़्यादा बच्चे होंगे। अब इसके बाद हमने उन बच्चों को हटा दिया है वहाँ से जिनके 18 नवंबर में 190 से कम, यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में 180 कम और एससी एसटी में 170 कम। देखो जितना डेटा मुझे पता है उस अकॉर्डिंग मैंने ये अनुमान लगाकर पता किया है कि यूआर में 190 से कम पाने वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, चाहे उसके इंग्लिश में कितने ही मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है जी। वहीं सेम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। अब इसकी तर्ज पर हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, वो देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं। देखो भाई, 15 नवंबर में जिनके 500 प्लस बच्चे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में जिनके 480 प्लस हैं और जिनके एससी एसटी कैटेगरी में 460 प्लस हैं, वहीं देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन है इन दोनों में, इन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, सेम एससी एंड एसटी कैटेगरी में, तो मैंने वो वेरिएशन नहीं लिया है। सेम 16 नवंबर पे 510 प्लस जिनके हैं और ये 490 प्लस और 470 प्लस। अब ये नंबर मैंने क्या बता रहा हूँ वो भी सुन लो। ये आपके नंबर हैं आउट ऑफ 600, लेकिन इसके लिए एक आपकी प्राथमिकता ज़रूरी है, वो ये कि आपके मैथ में 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए 16 और 15 नवंबर की शिफ्ट में। अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो डेफिनेटली ये बच्चे टीए प्रेफर करने वाले हैं, उनको टीए मिलेगी भी। ठीक है, इनको कम से कम टीए मिलेगी, 4600 ग्रेड पे भी मिल सकती है। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट। अब यहाँ पर जिन बच्चों के 18 नवंबर में 540 प्लस हैं और मैथ में इन बच्चों के 197.5 या फिर 200 मार्क्स, ये 2 नंबर हैं, या फिर 198 मार्क्स हैं, इन तीनों में से कोई डेट है, या फिर 195 मार्क्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो डायरेक्ट कि 195 प्लस मार्क्स हैं, वो बच्चे भी टीए प्रेफर कर सकते हैं। उनके मार्क्स थोड़े बहुत इंक्रीज होंगे जो आपके टीए की कट ऑफ को कैसे भी करके क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और 18 नवंबर में ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 520 प्लस और एससी एसटी 510 प्लस वाले बच्चे कम से कम टीए प्रेफर करने वाले हैं, तो इन बच्चों को भी हमने अपनी जीएसओ वाली लिस्ट से हटा दिया है। ओके जी, तो जीएसओ वाली लिस्ट में आपको मैंने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। ओके, और इसके साथ मैं कुछ एनालिसिस की वीडियो और आपको अपलोड कर दूंगा। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। और आपको ये पूरी एक्सेल फाइल मैंने यूज़ की है और जिस तर्ज पर मैं आपको ये बता रहा हूँ वो फ़िल्टर करके मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, रॉ और फिल्टर के नेम से। तो वहाँ पर आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिसको देखना है। वो सब डेटा जो मुझे जहाँ से कलेक्ट हुआ है, मेरा खुद का डेटा, इवन दूसरी कोचिंग सेंटर से भी मुझे प्राप्त हुआ है, तो वो डेटा भी मैंने मिक्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, वहाँ पर हमने एटलीस्ट जो है फ़िल्टर डेटा में टीए वाले इन बच्चों को हटाया हुआ है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके 15 नवंबर में 500 प्लस, यानी कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 16 नवंबर में 520 मार्क्स हैं, तो वो ये सोचते हैं कि क्या उनका सिलेक्शन होगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन टीए पोस्ट पे ही हो जाएगा, आपको जीएसओ प्रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इससे पहले वाली स्लाइड में दिखाई हुई चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, इसमें आपको करना ये है कि टैक्स असिस्टेंट, अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो टैक्स असिस्टेंट को पहले प्रेफर करोगे, देन एसआई को, देन जीएसओ को। लेकिन अगर आप होम स्टेट चाहते हो तो आप एसआई को पहले प्रेफर करो, टैक्स असिस्टेंट को सेकंड पर, देन जीएसओ को। लेकिन आप किसी भी सूरत में जीएसओ को सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लेके आओगे। इट्स माय रिक्वेस्ट, ताकि बहुत बच्चों को जॉब मिले। क्योंकि बेटा इस साल जो है ना, इस साल 840 प्लस के 265 पोस्ट हैं। ये तो कंप्लीट जीएसओ वाली फिल हो जाएंगी, लेकिन ये वाली खाली रहेंगी। किस वजह से?
प्रेफरेंस के गलत भरने की वजह से। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। कट ऑफ का आप पूछना चाहते हो तो कट ऑफ मैं नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिंपल सा ये बताऊँगा कि क्या डेटा हमने यूज़ किया है, किस तरह से फ़िल्टर किया है और क्या क्या हमने अजम्पशंस माने हैं। उन अजम्पशंस को आप याद रखो और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें ही आपकी भलाई है। ओके जी, थैंक यू।